जो है आज क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का अध्याय 7 जो है नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है, दोनों में थोड़ी सी अंतर है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे कि समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन क्या होता है। जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम, अब जैव प्रक्रम जो है जीव जो है, अब आपको पता है जीव हमारा दो तरह का होता है, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। इसका यानी वैसा जीव जिनका शरीर एक सेल से बना हो, एक कोशिका से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, पारामीशियम, इस सब के बारे में आपको बताए हैं। और एक होता है बहुकोशिकीय जीव जिनका जो है शरीर अनेक सेलों से, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव में मान लो जितने भी जंतु हैं वो सारे जो है बहुकोशिकीय में आएंगे। मान लो हाथी, घोड़ा, ये अनेक सेलों से मिलकर बने होते हैं। तो अब इन बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है, ये जैव प्रक्रम जो है, अब आपको जैव प्रक्रम में आपका क्या होगा, श्वसन आएगा, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो श्वसन करना, उत्सर्जन करना, है ना, ये तमाम तरह की चीज जो है एक साथ होते हैं। अब सांस लेना, फिर जो है किसी चीज को बॉडी से निकालना, हम कुछ खा रहे हैं तो वो पोषण हमारे बॉडी में होगा। इन सारे चीजों को जो है एक साथ होते रहते हैं, जैव प्रक्रम जो है एक साथ होते रहते हैं। आपको जैव प्रक्रम में श्वसन, उत्सर्जन, पोषण ये सब आता है। आपको छठा चैप्टर में जो है जैव प्रक्रम में ही आपका अध्याय 6 में ही है जैव प्रक्रम चैप्टर, उसके बारे में हम जैव प्रक्रम के बारे में बता दिए। तो एक साथ होते रहते हैं, इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखना, तालमेल, है ना। अब ये नहीं है कि कोई ज्यादा हो जाए, कोई कम हो जाए, है ना। अगर हम ज्यादा, मान लेते हैं हम ज्यादा खाएंगे तो हमारी कुछ अलग एक्स्ट्रा चीज निकल जाएगा, है ना। अगर हम खूब ज्यादा खाएंगे तो हमारी पेट, हमारा गाल, ये सब ज्यादा फैट हो जाएगा। तो इस सारे चीज को जो है सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में जो है ये क्या हो, इक्वल हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, समन्वय स्थापित करना। यानी आप देखते हैं कि जब दो व्यक्तियों में आपस में झगड़ा होता है तो तीसरा जो है उनके बीच में क्या करता है, समन्वय स्थापित करते हैं। यानी उनके बीच में जो है जो बातचीत को लेकर जो झगड़ा हुआ है उस चीज को, है ना, ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, समन्वय। अब आइए, नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोल करना, यानी शरीर के विभिन्न अंगों की गतिविधियों को, है ना, शरीर के विभिन्न अंगों की गतिविधियों को, अब चलना, घूमना, फिरना, बोलना, है ना, ये तमाम तरह की हमारी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। तो इसको सुचारू रूप से, विनियमित का अर्थ होता है सुचारू रूप से, है ना, करना, ताकि वो सही ढंग से क्या करे, फंक्शन कर पाए, काम कर पाए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नियंत्रण कहेंगे, कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय जो है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, हम इसको दो भागों में डिवाइड किए हैं, एक जो है जंतु और एक पादप में। तो जंतु में जो है नियंत्रण और समन्वय अलग तरीके से होता है, प्लांट में जो है, पादपों में जो है, पेड़ पौधों में अलग तरीके से क्या होता है, नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो हम पहले जंतु में देखेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। जंतु में नियंत्रण और समन्वय कितने तरीकों से होता है, तो यहाँ देखिए, एक आपका यहाँ पे तंत्रिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, यहाँ पे लिख दिए। और दूसरा हमारा जो है एक होता है हार्मोन के द्वारा, ठीक है, हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए तंत्रिका तंत्र जो है हम आगे पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे नर्वस सिस्टम का। मानव में जो है आपको परिधीय तंत्रिका तंत्र,
परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये तंत्रिका तंत्र जो है, अब देखिए मान लो कि जो ये मस्तिष्क होता है, ठीक है, और ये जो है आपके शरीर में जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है बीच में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। और हार्मोन्स जो होता है, अब आपको पता है मेल में क्या होता है, कौन से हार्मोन्स होता है, फीमेल में अलग हार्मोन्स होता है, मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन होता है, महिलाओं में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये सब हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन है ना, ये सारे तमाम हार्मोन्स है, इस सब के बारे में जो है अलग जो है इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो अभी इस पे हम नहीं आते हैं, पहले ये चीज को हम समझाना चाहते हैं कि जंतुओं में आपसे पूछा जाएगा कि जंतुओं में नियंत्रण और, है ना, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, तो आप बताएंगे दो तरीका से, एक तंत्रिका तंत्र से और दूसरा हार्मोन से, ठीक है। लेकिन अगर बात कर ले वही पादप की, तो पादप में जो है, पादप में जो है, प्लांट में जो है, पादपों में जो है, पादपों में जो है तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है जी? ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पादपों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जा सकता है, तो आप बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इनमें नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है? तो इनमें जो है हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब पादपों में हार्मोन्स हम पढ़ेंगे, जिबरेलिन, ऑक्सिन, है ना, ये सारे जो है एप्सिक अम्ल जो है, ये सारे जो है हार्मोन्स होते हैं पादपों में, जो इनकी वृद्धि जो है बढ़ने में, है ना, छोटे में देखते हैं कि पेड़ पौधे में जो है पतझड़ लग जाता है, पत्ते गिरने लगते हैं, तो वो सब हार्मोन्स के ज्यादा कम होने के वजह से ये अनबैलेंस हो जाता है। तो वो भी हम पढ़ेंगे पादपों में हार्मोन्स। तंत्रिका तंत्र जो है पादप में नहीं पाया जाता, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, ठीक है। अब देखिए जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों से, अंतःस्रावी जैसे अग्नाशय से निकलने वाला, है ना, पीयूष ग्रंथि जो है, ये सब मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, वो सब भी हम ग्रंथि को इसी चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के द्वारा होता है ना, यानी हार्मोन्स और तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अब देखिए पादप में क्या है, पौधों में तंत्रिका तंत्र लिखे हैं, पौधों में जो है तंत्रिका तंत्र क्या होता है, नहीं पाया जाता है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, इसलिए पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय कह लीजिए सिर्फ हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब देखिए तंत्रिका तंत्र क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, ये हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझेंगे। तो देखिए तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का एक संगठित जाल होता है। इस बात को थोड़ा सा आप समझिए। तंत्रिका तंत्र यानी ये जो है नर्वस सिस्टम है क्या, तो तंत्रिका कोशिका, देखिए तंत्रिका कोशिका यही है, क्या है, तंत्रिका कोशिका यही है। और इसी तरह जो है तमाम जो है हमारे बॉडी में क्या बना रहता है, तंत्रिका कोशिका। देख लीजिएगा ध्यान से, इस तरह से कई कई होंगे, है ना। देखिए तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो तंत्रिका कोशिका, ये हमारा तंत्रिका कोशिका का चित्र है ना। तो तंत्रिका कोशिका जो है हमारे बॉडी में पूरे जो है भाग में पाया जाता है, और ये एक तरह से जाल का निर्माण कर देता है, और जाल के निर्माण से ही हमारा क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र। जैसे आपका एक ये तंत्रिका तंत्र हो गया, ऐसे ही एक और जो है तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से जो है तमाम जो है तंत्रिका, है ना, इस तरह से बहुत सारे तंत्रिका कोशिका मिलकर क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तंत्रिका तंत्र आखिर क्या हमारे बॉडी में कुछ तो काम करता होगा, तो ये हमारे बॉडी में जो है तंत्रिका तंत्र क्या करता है, तो अगर आप कोई चीज सोचना, जैसे सोचते आप, समझने की बात आती है, याद रखने की बात आती है, तो ये सारा का सारा खेल किससे होता है, तंत्रिका तंत्र से होता है। और ये सूचना को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का भी काम करता है। जैसे अब सूचना मिलता है
कि जैसे हमारे कहीं भी मांसपेशियों में जो है कोई चीज चुभ गया या कोई चीज जल गया या कोई चीज गड़बड़ हो रहा है या आपको दर्द हो रहा है ना, किसी तरह की बीमारी हो रहा है, तो ये सारी चीजों का सूचना कौन ले जाता है? तंत्रिका कोशिका ले जाता है। ठीक है, और ये तब हमारी मस्तिष्क जो है तो सही ढंग से कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, ये क्या करता है? जो सोचने, समझने, याद रखने और सूचना को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। सूचना को क्या करता है जी? शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र बना कैसे होता है। तो तीन भाग, देखिए तंत्रिका तंत्र जो है तीन भागों से मिलकर बनता है। एक तो भाई तंत्रिका कोशिका, जो हमने अभी यहाँ पे देख रहे हैं, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन से और मस्तिष्क, ब्रेन, ठीक है, हमारी जो है मस्तिष्क है, इसके बारे में भी हमें डिटेल्स पढ़ना है। ब्रेन से और मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में क्या होता है? ये मौजूद होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि भाई तंत्रिका तंत्र जो है किससे मिलकर बना होता है? तो आप बता देंगे तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, यानी न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। अब याद करने वाली एक बात है, यहाँ पे नोट में ध्यान दीजिएगा, ये दो क्वेश्चन जो है आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन ही है, तंत्रिका कोशिका, है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बहुत एग्जाम में पूछता है, तो याद रखेंगे न्यूरॉन। कौन सा है? न्यूरॉन है। दूसरा, इसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका का भी तो कुछ भाग होगा। तो ये तंत्रिका कोशिका का कुछ भाग है, आप देखेंगे ये है आपका द्रुमिका, जो ऐसे देख रहे हैं, ये हमारा द्रुमिका है, और ये बीच में जो है न्यूक्लियस है, यानी जिसको हम केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं कोशिका का, यानी सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल बॉडी बोलते हैं। ये तंत्रिका काक्ष, तंत्रिकाक्ष जो है यहाँ पे बीच में आप देखेंगे एक्सॉन बोलते हैं, ये वाला, यहाँ से ऐसे सूचना निकल के जाता है पतली सी। ठीक है ना, ये होता है एक्सॉन। ठीक है, तंत्रिकाक्ष। और ये जो है तंत्रिका कोशिका का ये अंतिम भाग होता है। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका का एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये अंतिम भाग होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारे क्या कार्य करते हैं, है ना। तो तंत्रिका तंत्र का अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तंत्रिका तंत्र के भाग क्या है, तो कार्य क्या है, तो भाई पहले द्रुमिका है। आप देख रहे हैं ये द्रुमिका है जाल जैसे। ठीक है, ये जाल जैसी संरचना है। तो अब देखिए जाल कह रहे हैं, ये शाखा जैसी संरचना है। तो इसको हम देख रहे हैं द्रुमिका, यानी इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट को, है ना, डेंड्राइट हो गया द्रुमिका का इंग्लिश डेंड्राइट। अब देखिए कोशिका काय से, अब कोशिका काय ये है ना जी, ये कोशिका काय है ना। कोशिका काय से निकलने वाली, है ना, धागा जैसी संरचना। अब देखिए कोशिका काय से ये क्या है? धागा जैसी संरचना निकल रहा है कि नहीं? तो धागा जैसी संरचना है जो क्या करता है? सूचना प्राप्त करता है। अगर बात करें कि सूचना प्राप्त करने का काम कौन करता है, तो आंसर करेंगे डेंड्राइट, है ना, डेंड्राइट, या आप हिंदी में बोलेंगे द्रुमिका सूचना प्राप्त करने का काम करता है। ठीक है, सूचना प्राप्त करने का काम द्रुमिका। ठीक है, अब देखिए जो सूचना क्या कर लेता है प्राप्त होने के बाद, अब देखिए कोशिका का यानी सेल बॉडी क्या क्या काम करता है ये देख लेते हैं। कोशिका का द्रुमिका द्वारा, है ना, कोशिका का द्रुमिका द्वारा प्राप्त सूचना। अब देखिए ये द्रुमिका जो है क्या किया, कोई सूचना लिया, है ना, जैसे बॉडी में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो सूचना लिया, और लेने के बाद ये सूचना कहाँ भेज देगा? ठीक है, कोशिका काय में भेज देगा, भाई ये ले लो, है ना। अब कोशिका काय क्या करेगा? इसको चेंज करेगा और विद्युत आवेग के द्वारा, है ना, और इसे क्या करेगा? सीधे ये जो है कोशिका काय सीधे जो है तंत्रिकाक्ष के द्वारा, है ना, यानी इसको एनेक्सॉन के द्वारा जो है ऐसे सीधे
भेजेगा, ये हम देखेंगे। कोशिका काय द्रुमिका द्वारा प्राप्त सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा चलाती है। और फिर जो है अब हम देखते हैं तंत्रिकाक्ष एक्सॉन को देखते हैं। यह सूचना के विद्युत आवेग को क्या करता है, कोशिका काय से, ये कोशिका काय से क्या करते हैं, लेके जाता है ना, कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन, ये मान लेते हैं ये हमारा दूसरी न्यूरॉन है, ठीक है। कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन के द्रुमिका तक, ये अगर हम पास में सटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये द्रुमिका है ना, और ये इसका अंतिम सिरा है, तो यहाँ तक क्या करता है, लेके पहुंचाता है। और इसी के बीच में हम पढ़ाएंगे आपको सिनेप्स होता है, क्या होता है, इस दोनों के बीच में जो है खाली स्थान होता है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। ये जो है ये हमारा भाग 1 में रहेगा। फिर अगला लेक्चर में जो है इसके आगे की जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो है सूचनाओं का जो है प्रसारण संचारण कैसे किया जाता है, आगे कैसे भेजा जाता है, इस चीज को जो है हम इस वीडियो में आपको अगला वीडियो में बताएंगे। और यदि हमारी वीडियो जो है आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।